अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमरजेंसी में ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी एमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा आज लोगों की कॉल्स और मैसेज आए हैं पोर्टर अपडेट के बारे में। कल के लोग बहुत परेशान हैं। आज जुम्मे का दिन है, 18 अक्टूबर सन 2024। अभी 2:30 का टाइम हुआ और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैं आपके साथ सरगोदा से बैठ के हाजिर खिदमत हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि कल हमारे पोर्टर के ऊपर 10,500 शो हो रहे थे, आज हमारी जांच पड़ताल में चली गई है, क्या हम नए लोग? सारी औरतें परेशान हैं और एमरजेंसी वीडियो बना रहा हूं। आज इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन आपके ज्यादा मैसेज और ज्यादा कॉल्स आने की वजह से आपकी परेशानी को देख के फिर इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। 8171 वेब पोर्टल कल का अपडेट हो गया और आपकी परेशानी में इजाफा हो गया। आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि जो औरतें परेशान है, जोर से इस वक्त टेंशन में है, उनकी टेंशन और परेशानी खत्म हो सके। इंशाल्लाह ताला आपकी ये परेशानी और टेंशन खत्म होगी। बड़ी तफसील के साथ ये वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी एक एक बात वाज़ा करूंगा ताकि आपके दिमाग के अंदर जो परेशानी है वो खत्म हो जाए। तसव्वुर मलक तसव्वुर रवान नाम है, सरगोदा से मैं बैठ के आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो वो सुबह का मरियम नवाज का मैं सर्वे कर रहा था और साथ साथ 15 लाख स्कीम वाला। तो सारा दिन जिसका मैसेज आ रहा है, एक तस्वीर ये भेज रहे हैं कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो के, वो साथ ये भी मैसेज करते थे कि भाई बहुत परेशान है, ये क्या हो गया? कल तो हमारे पैसे थे, हमने ये किस्त भी वसूल किया, यकदम ये क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ जो हमने क्या कर दिया जो हमारे पोर्टर के ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं? तो इस परेशानी को आपने हल करना है। तो इस की वीडियो जो है इस टॉपिक के, चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर किसी। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसको लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि सारी आने वाली आपको वीडियो पहुंच सके। और उसको बेल आइकॉन का जो बटन है उसको प्रेस करके C1 पे कर दीजिएगा, अच्छा C फर्स्ट पे। तो दोस्तों सारी तफसीर बताता हूँ आपको एक तरफ, ताकि आपको सारी अंदाज़ा हो जाए, आपको बात का बड़ी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। सबको पता है कि इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ी छांटी चल रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की छांटी चल रही है। अब उस छांटी के अंदर बहुत सारी खवातीन आ चुकी हैं, कुछ आ जाएंगी, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ जाएंगी। अब वो छांटी क्या है? फाइलर बन चुके हैं मियां बीवी दोनों में से कोई, ठीक है, यह बच्चा जो 18 साल से ज़्यादा को फाइलर बन गया है। जैसे लोग रजिस्ट्री मकान की करवाने के लिए भाई बचत हो जाएगी तो वो फाइलर बन जाते हैं, तो इस वजह से फिर उनके पैसे बंद हो जाते हैं। अगर आपने मकान अपने नाम करवाया है तब इस छांटी में आप आ जाएंगे। अगर कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई रक्षा आपके नाम है तो भी ये नहीं है कि आज से 2 साल पहले भी था तब भी आप उस छांटी में आ जाएंगे। अगर आप के फॉरेन ट्रैवल है, यानी कि आपकी जो हिस्ट्री है वो फॉरेन ट्रैवल बता रही है, यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क सफ़र किया है, वो चाहे जिस चीज़ का भी हो, तो उसके भी आप आ जाएंगे, उसमें भी आपको इनहेल कर दिया जाएगा। और बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शनें हैं ज़्यादा हैवी किस्म का, आप जायज़ कैश या ईजी पैसा इस्तेमाल करते हैं, किसी के पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो भारी, या बीमा पॉलिसी करवाते हैं या कोई भारी कर्जा लेते हैं तो उसमें फिर आपको नहल फ़ौरन कर दिया जाता है। ये तो आपका होगा ये। अब अगर आप ये काम आपने नहीं किए, आप फाइलर भी नहीं बने, आपने पैसे भी भेजे नहीं हैं या आपके अकाउंट में आए हैं, या बैंक अकाउंट भी आपने नया नहीं खुलवाया, ज़मीन भी आपने नाम नहीं करवाई, कोई गाड़ी रक्षा भी आपके नाम नहीं है, और फिर कोई फाइलर भी आप नहीं बने, तो उसके बावजूद ऐसा क्या है? ठीक हो गया, उसके बावजूद ही आपके को जांच पड़ताल में क्यों डाल दिया गया? आपका पोर्टर क्यों अपडेट कर दिया गया है? आपके पोर्टर के ऊपर पहले रकम शो हो रही थी, अब क्यों आपके पोर्टर के ऊपर ये चीज़ आ रही है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है? इसका मतलब है या आप नए लोग हैं या फिर आपको जांच पड़ताल में डाल दिया, यही है ना। इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों डायनामिक रजिस्ट्री, डायनामिक इंदराज, डायनामिक सर्वे गवर्नमेंट ने कब के दिन देने शुरू किए हैं? 31 जनवरी, फिर 29 फरवरी, फिर 31 मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 आखिरी डेट दी गई। अब उसे बढ़ा दिया गया है और आपको उसका आखिरी जो डेट है वो 31 दिसंबर की गई है। 31 दिसंबर। अगर आप ने 31 दिसंबर तक सर्वे नहीं करवाया
तो उसके बाद जो आने वाली किस्त है वो आपकी रोक ली जाएगी, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया। अगर 31 तक आप सर्वे करवा लेते हैं और उसके बाद ये जो बोनस किस्त आ रही है, तो कोई भी कोई किस्त आएगी तो वो आप बेशक नए सर्वे में आपका 32 करोड़ से ज्यादा भी हो गया है, तो 31 दिसंबर सन 2024 तक कोई किस्त आती है, बेशक वो बच्चों के वजीफे हों, बेशक वो आपकी कफालत की किस्त हो, बेशक वो आपके नशोनुमा प्रोग्राम के पैसे हों, ये 3 प्रोग्राम अगर आप नहल भी हैं नए सर्वे में, तो 31 दिसंबर 2024 तक कुछ भी होगा आपको पैसे जारी किए जाएंगे। आपको जो नहल इसके मतलब फॉर एग्जांपल आपके नाम गाड़ी नहीं है, ये भी वो, इन चीजों को मैं निकाल के बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर ये नहल हो गया तो इसका कोई हल नहीं है नए सर्वे के अलावा। अगर आपके नाम से ये चीजें खत्म हो जाती हैं और नया सर्वे करवाते हैं फिर तो आप हल हो जाती है, उसके अलावा ब्लॉक आपका ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, जो आपको परमानेंट ब्लॉक लगा 938 का जो परमानेंट ब्लॉक होता है, ठीक है, उसमें आप जैसे मैंने बता दिया कि फाइलर बन गए हैं, आपके ने हैवी ट्रांजैक्शन की है, आप जो बच्चों के स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो परचेज़ की है, या कुछ ज़मीन नाम करवाई है, रक्षा स्कूटर या फॉरेन ट्रैवल किया है, या जैज़ कैश इजी पैसा ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या बैंक में किसी ने पैसे ले दे हैं, तो इसके अलावा अगर आप जांच पड़ताल में चले गए हैं तो आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आप, क्योंकि इस वक्त 17 लाख खवातीन को प्रोग्राम से निकालने का फैसला किया गया है। उन 17 लाख वही खवातीन हैं जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनके शोहर फाइलर बन चुके हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं है, जिनके सारे बच्चे शादीशुदा हो चुके हैं, या जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं वो खवातीन, ज़ाहिरी बात है अकेली औरत का पीएमटी ज़्यादा होता है, सारे शादीशुदा बच्चे वाले को पीएमटी ज़्यादा होता है 32 से, यानी कि उसका ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। बच्चे सारे शादीशुदा हो जाएं तब भी आपका पीएमटी ज़्यादा हो जाता है, तो इस सिलसिले में तो फिर आपको नहल कर दिया जाएगा ना वो नए सर्वे में। ठीक है, लेकिन अगर आपका ये पोर्टर आ रहा है और आपने ये इसमें से कोई काम नहीं किया जो मैंने आपको बताए हैं, तो फिर आप परेशान ना हो, बिल्कुल आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये आर्जी तौर के ऊपर है, पोर्टर के ऊपर एरर आ जाता है, सिस्टमेटिकली एरर होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपका स्कोर 32 से कम है और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें आप अमीर ज़ाहिर हों, यानी कि 2500 रुपये वाला शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे एग्जेक्टिव, आप बंद हो जाएंगे पैसे, आप साथ साथ पासपोर्ट एग्जेक्टिव बनवाएंगे, पैसे बंद हो जाएंगे, ऐसे बैंक अकाउंट्स खुलवा के उसमें पैसे का लेन देन शुरू कर देंगे, पैसे बंद हो जाएंगे, फाइलर बनेंगे तो पैसे बंद हो जाएंगे, ज़मीन प्लाट नाम करवाएंगे तो पैसे बंद हो जाएंगे, बैंक में पैसे सेंड करेंगे तो पैसे बंद हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं की और आपका पोर्टर ये बता रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर तक आपको कोई नहीं छेड़ सकता। यहाँ 31 दिसंबर के बाद आपने डायनामिक सर्वे करवाया है या नहीं करवाया, आपके पैसे नहीं आएंगे। अगर करवाया है और 32 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपके पैसे बंद हो जाएंगे, अगर 32 करोड़ से कम हुए तो आपके पैसे जारी रहेंगे अगले 3 सालों के लिए। तो 8171 वेब पोर्टल जो है ये ऊपर नीचे होता जाता है। अगर आप इन चीज़ों से बच चुके हैं और आपका फिर भी ये आ रहा है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे जारी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये किस्त आ रही है पूरे पाकिस्तान को, सारी खवातीन को ये किस्त दी जाएगी, बोनस किस्त जो अक्टूबर में इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। आज 18 है, कहीं या तो आज शुरू हो जाएगी या फिर अगले हफ्ते में से किसी भी दिन या 25 अक्टूबर तक किसी भी दिन ये किस्त जारी कर दी जाएगी। मरहलावार होती है या वैसे होती है इकट्ठी यकमुश्त देते हैं, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप पोर्टर के बारे में परेशान हैं तो आपकी परेशानी जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो आप परेशान नहीं हो, अगर आपने ये चीज़ें की हैं तो फिर परेशानी आपकी बनती है, फिर इसका हल भी कोई नहीं है। अगर ये आपने कुछ नहीं किया तो आप इसका हल है घर बैठ जाएं सुकून के साथ, कुछ भी नहीं होता। ठीक हो गया ना। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी आपने सर्वे करवाने जाना है तो उससे पहले शोहर का जो शनाख्ती कार्ड है वो शादीशुदा वाला लाजमी करवा लें, अपना शादीशुदा वाला लाजमी करवा लें, बेवा है तो बेवा का करवा लें, तलाक याफ्ता है तो तलाक का करवा लें, बच्चे अगर सारे हैं जितने भी हैं सबका बेफार्म लाजमी बनवा लें, 18 साल से ज़्यादा है तो उसका कार्ड बनवा लें, 18 साल से कम है तो उसका बेफार्म बनवाएं। यूनियन कौंसल वाली जन्म पर्ची बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलता,
बेफाम चलता है, जो नादरा से बनता है। कोई बच्चा माजूर है, घर में कोई माजूर है, तो उसको माजूरी में अंदराज नादरा में करवा लें। इसके बाद फिर जाके ये सारे लवाजमात पूरे करने के बाद सर्वे करवाएं, तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी अहल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद तो करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।